जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड के अंदर अपना शैक्षिक परिदृश्य वाला पोर्शन जो चल रहा है साथियों, उसकी अगर मैं बात करूं, शैक्षिक परिदृश्य के अंदर अपना नवाचार टॉपिक चल रहा है और नवाचार टॉपिक साथियों अंतिम चरण पर है। अपन ने बहुत सारे इसके अंदर कार्यक्रम पढ़ लिए। अगर मैं कार्यक्रमों की बात करूँ साथियों, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। आप शैक्षिक परिदृश्य नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। कम से कम 15 क्लासेज हो चुकी है। 15 क्लासेज के अंदर कम से कम 20 कार्यक्रम अपन करवा चुके हैं मेरे भाइयों। 20 कार्यक्रम की बात करें तो 20 के लगभग ही कार्यक्रम है। अब शाला दर्पण और आपके अपार आईडी का जो काम है, अपार आईडी और शाला दर्पण दो प्रोग्राम अपने बचे हुए थे, उसको भी आज अपन ले लेते हैं साथियों। और अगर फिर भी आपको लगता है कि सर ये वाला पोर्शन अभी रह गया है, तो आपको कमेंट करना है मेरे भाइयों। क्या करना है? कमेंट करना है साथियों। कमेंट अगर आप करोगे तो मुझे भी आइडिया रहेगा कि ये वाला पोर्शन अभी बाकी रह गया। नवाचार के अंदर योजनाएं नहीं साथियों, जैसे कि कुछ एक छात्र कह रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, साथियों वो योजनाओं के अंदर पढ़ेंगे अपन उनको। शारदे बालिका स्वामी वाली जो बालिकाएं योजना है स्कूल वाली, वो साथियों अपन योजनाओं के अंदर पढ़ेंगे। फ्लैगशिप योजना है ना जितनी भी, उसके अंदर अलग से योजनाएं पढ़ेंगे, तब अपन विस्तार से 40-50 योजनाओं का विचार करेंगे साथियों। नवाचार का आपको लगता है कि सर नवाचार के अंदर ये टॉपिक अपना रह गया, तो उसके बारे में आपको कमेंट करना है। आज अपन पढ़ने वाले शाला दर्पण और अपार आईडी साथियों। छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा कोई खास नहीं है। शाला दर्पण का बस इतना सा याद रखना, इस शाला दर्पण में क्या होता है साथियों, राजस्थान कौन से पोर्टल का क्या नाम है इसमें? पोर्टल का नाम हो जाएगा साथियों राजस्थान, पोर्टल का नाम है शाला दर्पण, सॉरी पोर्टल का नाम है शाला दर्पण। और शुरू करने वाला विभाग कौन सा? आपके राजस्थान शिक्षा विभाग है, यानी राजस्थान के शिक्षा डिपार्टमेंट ये चलाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रणाली को डिजिटल करना है और पारदर्शी करना है। शिक्षा प्रणाली को कैसा करना है? डिजिटल और पारदर्शी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है बस, इसके अंदर और कोई खास नहीं है। राजस्थान के सभी विद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों एवं शिक्षा अधिकारियों की जानकारी एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखना, यही क्या है साथियों? शाला दर्पण है। जितने भी विद्यालय उन सबको, उन विद्यालय में कितने टीचर है, कितने टीचर के बाद में कितने स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट के बाद में उस जगह पे कितने जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा के जो अधिकारी है वो काम करते हैं, उन सब का बायोडाटा एक ही पूरे पोर्टल पर लाकर रख दिया है। वही आपके क्या है? शाला दर्पण है। यहाँ पर साथियों इसी शाला दर पर जितने भी योजनाएं चल रही है ना अभी, जैसे कि मिनिस्टा हो गया, बहुत सारी योजनाएं हो गई, जितने भी योजनाएं चल रही है उन सब का ऑनलाइन डिजिटल यहाँ पर रखा जाता है। एसएमसी की मीटिंगें होती है, एसडीएमसी की जो मीटिंगें होती है प्रत्येक 3 महीने में एक बार, उनका जो भी उल्लेख है, जो भी पूरा का पूरा मीटिंग में क्या क्या हुआ है, कौन अध्यक्ष हुआ है, कितने जने उपस्थित हुए, वो सब कुछ यहाँ पर आपको ऑनलाइन करना पड़ता है टीचर को। साथियों यहाँ बात करें तो जितने भी जानकारी है ना, वो एक तो डिजिटल हो जाएगी और पारदर्शी हो जाएगी, कोई भी जाकर के यहाँ पर चेक कर सकता है साथियों। इसके अलावा बात करें अब देखिए सेकंड अपार आईडी की। ए का मतलब हो गया ऑटोमेटेड, पी का मतलब हो गया परमानेंट, ए का मतलब अकेडमिक, ए का मतलब अकाउंट, आर का मतलब रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड, परमानेंट, अकेडमिक, अकाउंट, रजिस्ट्री, ये इसका पूरा का पूरा नाम हो जाएगा साथियों। यहाँ पर बात करें अपार आईडी 12 अंकों की होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, अपार आईडी कितने अंकों की होगी? 12 अंकों की एक अपार आईडी मिल जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन स्टूडेंट, पूरे देश में एक देश है तो एक ही स्टूडेंट होना चाहिए। एक जिस प्रकार से आधार कार्ड एक आपके पहचान के लिए होता है, तो यही स्टूडेंट के पूरे डॉक्यूमेंट एक जगह मिल जाएंगे। उनको 12 अंकों की एक आईडी दी जाएगी। उस आईडी के बाद में साथियों कहें अपन, आईडी के बाद में जितने भी उसके डॉक्यूमेंट रहेंगे, जितना भी सब कुछ सॉल्यूशन है, वो एक ही जगह पे मिल जाएगा उसको। जैसे वो अपनी अपार आईडी डालता है, उसकी जितनी भी पढ़ाई हुई है, जितना भी सब कुछ हुआ, वो एक जगह आ जाएगा। और उससे साथियों उसको फायदा क्या होगा? जब वो जॉब जाएगा, जॉब वाले को अपनी अपार आईडी देगा, जॉब वाले को क्या देगा साथियों? अपनी अपार आईडी देगा। वो जॉब जो ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, वो उस अपार आईडी के आधार पे उसके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो देख सकता है साथियों। वो क्या कर सकता है? देख सकता है। उसके आधार पे उनको कुछ नंबर भी दिए जाते हैं अपार आईडी के आधार पे साथियों। बात करें कि 10th में इतने परसेंट है, 12th में इतने, इसके यहाँ पर इतना इंटेलिजेंट, उसके आधार पे उसके परफॉर्मेंस बिल्ड होता है। वो परफॉर्मेंस, जैसे अपन कहते हैं ना गिव अवे दिया जाता है, या फिर आपको शॉपिंग करते हो तो आपको कुछ पॉइंट दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड स्कोर वगैरह, जो पॉइंट दिए जाते हैं कि अब जब पॉइंट इकट्ठे करो बाद में इतने पॉइंट हो गए तो आपको ये फायदा होगा। तो यहाँ पर भी वो 10th-12th वाले परसेंटेज बेस के ऊपर इनको पॉइंट दिए जाएंगे, फिर उन पॉइंटों का वहाँ नौकरी के अंदर फायदा हो सकता है।
हर छात्र का पैन नंबर होगा। पैन नंबर का मतलब हो गया परमानेंट एजुकेशन नंबर होगा, और ये परमानेंट एजुकेशन नंबर क्या होगा साथियों, 12 अंकों का होगा अपार आईडी के अंतर्गत। वन नेशन वन स्टूडेंट की बात की गई है। पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री साथियों। क्लास, अब आप कहोगे सर आज क्लास छोटी है। हाँ साथियों, क्लास छोटी, इसमें कोई इतना खास है नहीं, लेकिन ये अपने हैं नवाचार का हिस्सा है, इसलिए अपन को करवाना है। अब आपको लगता है साथियों कि नवाचार का हिस्सा और कौन सा है। अगर मैं बात करूं मैंने कौन कौन से करवा दिए हैं, कौन कौन से टॉपिक मैंने करवा दिए, उसके अलावा अगर आप बताइएगा कि सर ये वाले टॉपिक अभी बाकी है, तो वो मैं करवा दूंगा साथियों। आपको बताना है, कमेंट करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं अगर बात करूं, इस्माइल कार्यक्रम करवा चुका हूं मेरे भाइयों। इस्माइल कार्यक्रम में बात करूं, हवा महल करवा चुका हूं। शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन हो चुके हैं। उसके बाद में बात करें साथियों, नो बैग डे हो चुका है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, जिसका भी नाम चेंज कर दिया वो करवा दिया है साथियों। दीक्षा हो चुका है, और दीक्षा राइज भी हो चुका है साथियों, ध्यान देना दोनों हो चुके हैं अपने। निष्ठा हो चुका है। निष्ठा हो चुका है। SIQ हो चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में RT 2009 हो गया है, RTE 2011 हो गया है, और RTE के अंदर 25% निःशुल्क देते हैं वो हो गया है। SMC और SMDC भी हो गया है साथियों, SDMC हो गया है। ये टॉपिक हो चुके हैं। और आज अपना हो गया है शाला, दर्पण और अपार आईडी साथियों। ये टॉपिक अपने पूरे हो चुके हैं, और एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके ऊपर ये सारे के सारे टॉपिक मैंने डाल रखे हैं साथियों। तो आपको करना क्या, अगर इन टॉपिक के अलावा आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है, तो उसका कमेंट करना है साथियों। जो ज़्यादा जिस प्रकार से रहेंगे कि भाई मुझे लगेगा हाँ ये नवाचार का टॉपिक है और ये नहीं हुआ, उसको करवाने की कोशिश पूरी की जाएगी साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।